बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको चीन के दो बड़े कारनामों के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से पूरी दुनिया में एक तहलका मचा हुआ है। पहला कारनामा जो हम आपको बताएंगे वो ये है कि चीन अपने फौजियों के बायोलॉजिकल टेस्ट कर रहा है जिससे उनमें ऐसी सलाहियतें आ जाएंगी जो सलाहियतें हम सिर्फ बॉलीवुड और हॉलीवुड की मूवीज़ में देखते रहे सुपर हीरोज़ में, वही सलाहियतें अब हकीकत में चीनी फौजियों के अंदर आ गई हैं। और ये बात किसी आम आदमी ने नहीं की, ये बहुत बड़े मुल्क सुपर पावर के नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने की है। इसके बाद हम आपको चीन का एक दूसरा बड़ा कारनामा बताएंगे। 1 दिसंबर को चीन का मिशन चेंग 5 नामी मिशन जो चांद पर पहुंचा है, उसने क्या क्या इंकशाफात किए हैं और क्या क्या हैरत अंगेज़ कामयाबियां हासिल की हैं जो आज तक दुनिया की तारीख में कोई मुल्क हासिल नहीं कर सका। और 8-9 दिन के अंदर अंदर ये मिशन वापस ज़मीन पर पहुंच रहा है। और इसके बाद अमेरिका के कौन कौन से झूठ हैं जो दुनिया पर खुलने वाले हैं, तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। आपने हॉलीवुड की मूवीज़ जैसे कि कैप्टन अमेरिका, ब्लडशॉट, यूनिवर्सल सोल्जर्स और कई सारी मूवीज़ में देखा होगा कि एक सुपर हीरो होता है जिसको ना दर्द होता है, ना उसे चोट लगती है, ना तकलीफ़ होती है, ना थकावट होती है और एक आम इंसान से कई ज़्यादा उसमें कैपेबिलिटी होती है। लेकिन ये सब चीज़ें आज तक हम मूवीज़ में देखते रहे हैं, भले वो हॉलीवुड की हों या बॉलीवुड की हों। चीन ह्यूमन टेस्टिंग के ज़रिए अपने फ़ौजियों में ये खसूसियात डाल रहा है और इस बात को इस वक्त पूरा इंटरनेशनल मीडिया उछाल रहा है। और ये रिपोर्ट पेश की है यूनाइटेड स्टेट्स इंटेलिजेंस ने। यूनाइटेड स्टेट्स के नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने कहा है कि चीन की बढ़ती हुई ताकत की कोई बाउंड्रीज ही नहीं है। चीन हर तरह से अमेरिका से आगे निकल चुका है और अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। और ख़ास तौर पर अमेरिका के सुपर पावर होने के लिए इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा चीन है। जॉन रेडक्लिफ का कहना है कि चीन टेक्नोलॉजिकली, मिलिटरीली और इकोनॉमिकली दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। जॉन रेडक्लिफ का कहना है कि चीन ने अपने फ़ौजियों पर कुछ बायोलॉजिकली तजुर्बात किए हैं जिसकी वजह से उनकी फ़ौजियों की जो जिस्मानी सलाहियत है उसमें हैरत अंगेज़ और बेपनाह इजाफा हो जाएगा। उनको चोट नहीं लगेगी, अगर लगेगी भी तो उसके ज़ख्म बहुत जल्दी भर आएंगे। उनको नींद बहुत कम आएगी, उनको थकावट नहीं होगी। अगर वो भाग रहे हैं तो लगातार भागते जाएंगे, उनकी सांस नहीं चढ़ेगी। अगर वो वज़न उठा रहे हैं तो उनको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अगर वो ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं तो वो चढ़ते जाएंगे बग़ैर किसी थकावट के। सबसे बड़ी बात कि उनको ऑक्सीजन की कमी से फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे लद्दाख, सियाचिन जैसे मकामात पर आपको पता है कि ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वहाँ इन फ़ौजियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनकी देखने की सलाहियत बहुत तेज़ हो जाएगी और इनके अंदर जो डर और खौफ की जो एक हिस्स होती है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर फ़र्ज़ करें एक फ़ौजी को गोली भी लगती है तो उसको ना गोली लगने का दर्द होगा ना गोली निकालने का दर्द होगा। और ये एक तरह से मशीन बन जाएंगे, एक तरह से रोबोट बन जाएंगे। लेकिन रोबोट में दिमाग नहीं होता, इनके पास दिमाग भी होगा क्योंकि होंगे तो ये इंसान ही। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस किस्म के कई तजुर्बात दुनिया के कई ममालिक कर चुके हैं। ये रिसर्च जीन एडिटिंग टूल के ज़रिए की जाती है जिसे CRISPR कहते हैं, यानी क्लस्टर्स ऑफ रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान जब कोल्ड वार चल रही थी तो इस दौरान अमेरिका ने ऐसे कई तजुर्बात किए थे लेकिन अमेरिका इस चीज़ में कामयाब नहीं हुआ था। इसके अलावा दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जर्मनी ने अपने कैदियों पर कई बार ये तजुर्बात किए थे लेकिन जर्मनी भी इसमें नाकाम रहा था। और कई किताबों में लिखा गया कि अमेरिका और जर्मनी को इसमें कामयाबी हुई थी, लेकिन वो जिस पर ये तजुर्बात करते थे वो शख्स इतना ख़तरनाक हो जाता था कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता था। वो इंसान कम हैवान ज़्यादा बन जाता था। और कई मिथ्स ऐसी भी हैं कि ऐसे लोग अपने साथियों का ही गोश्त तक खा जाते थे। तो ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है अमेरिका के लिए और ख़ास तौर पर भारत की तो इस वक्त नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि अगर चीन ऐसे तजुर्बात में कामयाब है तो इसका सबसे पहले इफ़ेक्ट इंडिया पर पड़ेगा। अब ये टेक्नोलॉजी तो बहुत पुरानी है लेकिन अब देखना ये है कि चीन ने इस टेक्नोलॉजी पर कितना काम किया है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं हैं,
کیا اس کے چین کے لیے مثبت اثرات آتے ہیں یا منفی اثرات آتے ہیں؟ کیا ان فوجیوں کی دماغی صلاحیت اتنی ہوگی کہ ان خصوصیات کو وہ صرف جنگوں میں استعمال کریں اور انسانیت کے لیے خطرہ نہ بنے؟ یہ سب چین کے جواب آنے کے بعد پتہ چلے گا۔ فی الحال یہ رپورٹ وال اسٹریٹ جرنل نے پبلش کی ہے اور یہ کسی عام آدمی کی رپورٹ نہیں ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی پاور کے نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جان ریڈ کلف کی رپورٹ ہے، اس لیے اس وقت پوری انٹرنیشنل میڈیا نے اس خبر کو اٹھایا ہوا ہے۔ اب آتے ہیں اگلی خبر پر۔ یہ خبر آج تک کی سب سے بڑی خبر ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کئی ممالک نے چاند پر مشن بھیجے ہیں، لیکن چین نے جو کارنامہ کیا ہے اس کا انسانی تاریخ میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ چین نے ایک خلائی مشن چاند پر بھیجا ہے جس کا نام ہے چینگ 5۔ چینگ 5 نامی مشن 1 دسمبر کو چاند پر پہنچا اور چاند سے 2 میٹر دور انہوں نے اپنا انجن بند کیا اور یہ مشن بڑا سموتھلی جو ہے وہ چاند پر لینڈ ہو گیا۔ یہ مشین آج تک کی سب سے جدید ترین مشین ہے۔ یہ مشین چاند پر لینڈ ہوئی تو اس کے اندر سے چھوٹی چھوٹی مشینیں نکلی اور انہوں نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا، اور ان تمام مشینوں کے اندر پینورامک کیمراز لگے ہوئے تھے تو وہاں کی فوٹیجز لیتے رہے اور اپنی ساری کارکردگی فلماتے رہے۔ اب اس مشن کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ مشن وہاں پر 48 گھنٹے تک سروائیو کرتا رہا اور واپسی کی طرف روانہ ہوا۔ پھر چین کے اس مشن نے چین کا جھنڈا وہاں پر گاڑا۔ اب اس جھنڈے گاڑنے کی سب سے خاص بات کیا ہے؟ اس سے پہلے 1959 میں روس نے بھی اپنا لونا 2 نامی ایک مشن بھیجا تھا جس نے روس کا جھنڈا وہاں پر گاڑا تھا، لیکن وہ مشن وہیں پر تباہ ہو گیا تھا، اور چاند پر ریڈیشن اتنی زیادہ ہے کہ اس جھنڈے کے تمام رنگ اڑ گئے تھے، جیسے آپ کسی کپڑے کو بلیچ کرتے ہیں۔ اسی طرح اب تک جتنے بھی جھنڈے وہاں پر گاڑے گئے ہیں سب کے رنگ اڑ جاتے ہیں۔ غالباً 6 جھنڈے ابھی تک گاڑے جا چکے ہیں، کیونکہ چاند کی جو ریڈیشن ہے، وہاں کا جو ویدر ہے، جو ایٹماسفیئر ہے، وہ انسانی زندگی کے لیے تو بالکل بھی سوٹیبل نہیں ہے، اور جو زمین سے چیزیں جاتی ہیں ان کے لیے بھی سوٹیبل نہیں ہے۔ چین نے 1 سال لگا کر ایک خاص قسم کا جھنڈا بنایا ہے جو کہ سائز میں تو بڑا ہے لیکن وزن اس کا صرف 12 گرام ہے، اور اسے ایسے میٹیریل سے بنایا ہے کہ اس پر ریڈیشن کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اس کا رنگ کسی صورت نہیں اڑ سکے گا، اور چین کا یہ جھنڈا چاند پر ہمیشہ اپنے رنگ میں موجود رہے گا۔ پھر چاند سے ابھی تک جتنے سیمپلز آئے ہیں وہ ٹوٹل 400 گرام ہیں، اور پچھلے 40 سال سے ابھی تک چاند سے کوئی لیٹسٹ سیمپل نہیں آیا۔ یہ اس وقت آئے تھے جب چین اور روس کی جنگ چل رہی تھی، دونوں میں مقابلہ تھا کہ کون چاند پر اپنے مشن کو زیادہ کامیابی سے سر انجام دے گا۔ ابھی چین نے جو مشن بھیجا اس میں سے ایک خاص قسم کی مشین نکلی جس نے نکل کر ڈرلنگ سٹارٹ کی، اس پر کیمرہ بھی لگا ہوا تھا اور حجم میں زیادہ تھی، وزن میں صرف 1 کلو گرام کی تھی، اور یہ ایسی مشین تھی کہ اس پر 150 ڈگری پلس اور 150 ڈگری مائنس سینٹی گریڈ تک کا موسم اثر نہیں کرتا تھا، نہ ہی اس مشین پر کوئی ریڈیشن کا اثر ہوتا تھا۔ اس مشین پر کیمراز بھی لگے ہوئے تھے جو فلما رہے تھے، اور اس مشین نے ڈرلنگ سٹارٹ کی اور وہاں سے راک اور سوائل کو اکٹھا کیا جو کہ 2 کلو گرام جن کا وزن ہے۔ اب تک تاریخ میں چاند سے جو سیمپل آئے ہیں وہ صرف اور صرف 400 گرام کے ہیں، اور چین کا یہ مشن 2 کلو گرام کے سیمپلز لا رہا ہے جس میں راک بھی ہے اور جس میں چاند کی مٹی بھی ہے، اور یہ جب زمین پر پہنچے گی تو پھر کمپیئر کیا جائے گا پرانے سیمپلز کے ساتھ کہ امریکہ اور روس کا جو دعویٰ تھا یہ سیمپلز ان سیمپلز کے ساتھ کتنے میچ ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے وہاں پر سوائل اور راکس کو اکٹھا کرنے سے پہلے، ان کی ڈرلنگ سے پہلے وہاں پر ایک دھماکہ بھی کیا۔ 48 گھنٹے کے اندر اندر تمام مشینیں واپس اپنی چاند گاڑی میں آئیں جو دھماکے کے بعد دوبارہ لانچ ہوئی اور آربٹ کی طرف واپس روانہ ہو گئی، جہاں پر خلائی شٹل کا ایک بہت بڑا حصہ اس کا انتظار کر رہا ہے جس نے اس کو وہاں سے چھوڑا تھا چاند کی طرف۔ اب یہ چاند گاڑی واپس آ کر اس خلائی شٹل میں جڑ جائے گی اور زمین کی طرف واپس روانہ ہو جائے گا یہ مشن واپس زمین پر 15 دسمبر تک پہنچ جائے گا منگولیا کے علاقے میں، اور اس کے بعد کئی سارے راز کھلیں گے۔ 1969 میں امریکہ نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمارا پہلا بندہ جو ہے وہ چاند پر قدم رکھ چکا ہے جس کا نام ہے نیل آرمسٹرانگ، اور اس کے بعد 1972 تک 12 لوگوں نے کلیم کیا کہ وہ چاند پر گئے ہیں۔
यानी ये 12 के 12 लोग सिर्फ 3 सालों के अंदर अंदर चांद पर गए हैं और उसके बाद अभी तक 48 सालों में कोई आदमी चांद पर नहीं गया। अब ये कितने हैरत की बात है, जिस तरह से अमेरिका की टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो चाहिए तो ये कि अब तक वो चांद पर क्या कुछ बना चुका हो और कितने लोग चांद पर काम कर रहे हों, क्योंकि 48 साल पहले उसने चांद पर कदम रखा था और फिर आज तक उसने चांद पर कदम भी नहीं रखा। तो इस पर सवाल उठता है, इस पर किताबें लिखी गई हैं। फिर एक बहुत बड़ा सवाल उठाया गया कि चांद पर चूंकि लाइट का कोई सोर्स नहीं है, वहाँ पर सिर्फ सूरज की रोशनी ही आ सकती है, तो वहाँ पर जो साए बन रहे थे, जो इंसान के साए, जो मशीन के साए, झंडे के साए, वो मुख्तलिफ एंगल्स में क्यों जा रहे थे, जिससे ये शक हो रहा था कि ये तस्वीर स्टूडियोज़ में बनाई गई हैं। फिर वहाँ पर सितारे नहीं थे। अभी चीन ने जो वीडियोस बनाई हैं जिसके राइट्स सिर्फ और सिर्फ चीन के पास हैं अभी तक, तो उसमें सितारे मौजूद हैं, लेकिन अमेरिका ने जो बनाई थी उसमें सितारे नहीं थे। और फिर सबसे बड़ी जो गलती थी कि अमेरिका का झंडा लहरा रहा था जबकि चांद पर हवा नहीं है। चीन हर लिहाज से ये साबित कर रहा है कि वो अमेरिका से कई गुना बड़ी ताकत बन चुका है और चीन शोर नहीं करता, वो खामोशी से अपना काम कर रहा है, वो सवालात नहीं उठाता। उसने अभी तक ये भी नहीं कहा कि अमेरिका चांद पर गया है या नहीं गया। नाजरीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।